देखो, हम लोगों का जो एसईओ का पार्ट था, जिसमें हमने ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल तीनों चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, हमने ऑन पेज देख लिया था कैसे उसमें कीवर्ड रिसर्च वगैरह करनी है, इंटेंट चेक करना है, वो सब। ठीक है। फिर हमने टेक्निकल चेक कर लिए थे कि क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। और फिर लास्ट में हमने रिसेंटली ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट किया है। और ऑफ पेज एसईओ होता क्या है वो आपको पता लग गया कि कोई वेबसाइट हमारी वेबसाइट को जो रेफ़र करती है, तो वही एक बैकलिंक होती है। ठीक। ऑफ पेज में कई एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने सारी एक्टिविटीज़ को देखा था, किस किस काम में आता है। ऑन पेज ऑफ पेज की चीज़ें क्या आती हैं। ऑन पेज वेबसाइट के अंदर किया जाता है, ऑफ पेज वेबसाइट के बाहर किया जाता है। ठीक है। हमने देखा था अच्छे एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक। क्योंकि बैकलिंक जो होते हैं दो टाइप्स की हैं, एक गुड होती हैं, बैड होती हैं। कौन से बैकलिंक्स ऐसी होती हैं जिनको सर्च इंजन क्रॉलर्स प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि ये नेचुरल बैकलिंक्स हैं। कौन से बैड होते हैं। ठीक। मैं देखा था नेचुरल थे। हमने मैनुअल बैकलिंक्स को देखा था, फिर सेल्फ क्रिएटेड को देखा था। अब क्योंकि ये जो थे दोनों, ये जैसे ये नेचुरल है, ये तो कोई भी अगर किसी को आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपकी वेबसाइट को रेफ़र कर देगा, तो वो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। मैनुअल इसमें प्रपोजल्स वगैरह भेजने पड़ते हैं तब बन जाता है। लेकिन ये जो तीसरा होता है सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स, जो हमको बनाने पड़ते हैं, जो हमको बनाने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताए थे ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोफाइल, दूसरा ब्लॉग, तीसरा सोशल। देखो ये तीन सबसे फेमस है कि ये जो अथॉरिटी कैरी करते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है इन टाइप के जो सबमिशंस। ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। जो बैकलिंक्स होते हैं, जो देखो और ये क्योंकि ऑफ पेज का टर्म है तो इसको ध्यान रखना। जो बैकलिंक्स होती हैं वो दो तरीके से मिलती हैं। एक होती है डू फॉलो, एक होती है नो फॉलो। ठीक। और एक टर्म होता है, ये तीन टर्म होते हैं, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो, और तीसरा होता है लिंक जूस। अब ऑफ पेज जब एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे बैकलिंक, आपको पता लगा बैकलिंक क्या होता है, कैसे बनती है और कैसे भी डिफाइन करते हैं, फाइंड करते हैं इस चीज़ को। अब जब भी कोई बैकलिंक बनती है, जो बैकलिंक बनती है, उस बैकलिंक जो बनी हुई होती है उसमें उसके दो में से कोई एक टाइप होता है। या तो वो डू फॉलो होती है, नो फॉलो। डू फॉलो बैकलिंक, डू फॉलो लिंक्स का मतलब होता है कि वो वेबसाइट पे अथॉरिटी पास कर रही हैं। मतलब वो जिस वेबसाइट को रेफ़र कर रही हैं वो बता रही हैं कि जो वेबसाइट है ट्रस्टेड है। ऐसे समझ लो, वो इसको रेफ़र कर रहे हैं कि हाँ ये बढ़िया जो वेबसाइट है, जिसमें ये डू फॉलो लगा होता है। इसको चेक कैसे करते बताता हूँ ये मैं। और दूसरा होता है नो फॉलो, मतलब लिंक लगा होगा वेबसाइट पे, बस वो लोग एक टैग लगा देते हैं नो फॉलो का, मतलब कि वेबसाइट है लेकिन हम इसको अथॉरिटी पास नहीं कर रहे हैं। डू फॉलो मतलब अथॉरिटी पास हो रही है, मतलब वेबसाइट जो है फुली रिकमेंड कर रही है उसको कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम ट्रस्टेड है, वेबसाइट पे अथॉरिटी हम पास कर रहे हैं। लेकिन जो नो फॉलो है, नो फॉलो का मतलब होता है कि जो वेबसाइट जिस बैकलिंक पे नो फॉलो टैग लगा हुआ है, मतलब कि उस वेबसाइट पे अथॉरिटी पास नहीं होगी। कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से उन्होंने नो फॉलो लगाया हो। अब ये जो लिंक जूस होता है, ये डू फॉलो बैकलिंक से पास होता है। अब डू फॉलो बैकलिंक्स आपको पता है कि जो अथॉरिटी पास होती है ना, ये जो अथॉरिटी पास होती है इसी चीज़ को कहते हैं लिंक जूस पास होना। ये कहीं भी शो नहीं होता है, लेकिन इस चीज़ को चेक करना है लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है। इसको चेक कैसे किया जाता है। आप गूगल पे आओगे, अब जैसे कोई भी आर्टिकल ले लो आप,
जैसे मैंने कहा लिखा व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट। अब जैसे पहले एक आर्टिकल ये रहा, हम कुछ वेबसाइट्स ले लेते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स लेंगे जिन पर कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमें वही ढूंढनी है, हमें बैकलिंक्स ढूंढने हैं आपके पेज पर। ठीक है। अब जैसे हमको ये पता है ये एंकर टेक्स्ट है, ये भी एंकर टेक्स्ट है, ये भी एंकर टेक्स्ट है और ये भी एंकर टेक्स्ट है। अब जब हम इस एंकर टेक्स्ट पे आए थे तो हमने देखा था ये इंटरनल लिंक है, क्योंकि ये इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे रिफर कर रहे हैं। और ये जो है, इस पे जब आएंगे तो देख रहे हो व्हाट्सएप के एक पेज होता है जिसको आप जानते होगे, व्हाट्सएप लॉगिन पेज होता है, ये उस पर रेफर कर रहे हैं। फिर ये दूसरा मिला और हम नीचे देखते हैं, ये भी आपको पता लगा इंटरनल लिंक है, ये भी हमको पता लग गया इंटरनल लिंक है। ठीक है। ये भी वही है। और इसमें ज़्यादातर जो लिंक्स हैं ये इंटरनल ही हैं, मतलब इन्होंने अपनी ही वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है, अपनी वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है। अब इनकी वेबसाइट पे सिर्फ एक ही लिंक था जो सबसे ऊपर था, ये वाला। अब हमें ये चेक करना कि लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो है, मतलब लिंक ऑथोरिटी पास कर रही है या नहीं कर रही है। अगर लिंक डू फॉलो होगी तो वो ऑथोरिटी पास कर रही है, अगर नो फॉलो होगी तो नहीं कर रही है। और अगर डू फॉलो लिंक होगी तो ही लिंक जूस पास होगा, वो जो अथॉरिटी पास होती है उसी को ही लिंक जूस कहते हैं। हम इस पे आते हैं। इस जो भी देखो, ये जो एंकर टेक्स्ट होगा जिस पे दूसरी वेबसाइट जिस पर बैकलिंक मिला हो, राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा ये। ठीक। और इसके बाद यहाँ पे आके चेक करना, अगर यहाँ पे नो फॉलो लिखा हुआ है, नो फॉलो बीच में कहीं भी टैग लगा है, तो इसका मतलब है जो लिंक है, इसका मतलब है जो लिंक है वो नो फॉलो है। अगर कुछ नहीं लिखा होता है, जैसे ये है, पूरा आप कोड देख रहे हो, सिर्फ इसमें वेबसाइट का एड्रेस लिखा और कुछ नहीं है, तो ये जो लिंक होता है ये डू फॉलो होता है। ठीक। अब हम चलो कोई दूसरा भी देखते हैं। कोई दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसको मिल नहीं रहा। जैसे ये विकीपीडिया पे हम एप्पल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब ये जो लिंक्स लगे हैं यहाँ से इनको चेक कर लो, ये सब इंटरनल लिंक्स ही होंगे ज़्यादातर। हम इनको चेक करते हैं सबसे बॉटम में, क्योंकि वहीं पे सोर्सेज लगे होते हैं, जैसे ये सब, ये रेफरेंस साइटेशंस वगैरह हैं। ठीक है। ये रेफरेंसेस साइटेशंस वगैरह यही है। अब जैसे ये जो पेज है अभी फिलहाल जिस जिस पेज पे प्रेजेंट टाइम पे हैं हम, ये विकीपीडिया का पेज है। और ये जो लिंक है इस पर मैं आ रहा हूँ, देखो एड्रेस क्या है, दूसरी वेबसाइट का। इस पे आते हैं, ये एप्पल की खुद की वेबसाइट का है, ये भी दूसरी वेबसाइट का है। अब जैसे मान लो इन्होंने बैकलिंक ही दिया हुआ, हम करेंगे क्या, जैसे ये वेबसाइट है या फिर ये किसी को भी ले लो, सेम वही चीज़, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद कोड ओपन हो जाएगा, देखो जैसे लिखा है एक्सटर्नल नो फॉलो, मतलब ये जो लिंक लगा है ये नो फॉलो लिंक है, इससे ऑथोरिटी पास नहीं होगी, बस लिंक लगा हुआ है ये बताने के लिए कि कंटेंट इस वेबसाइट से लिखा गया है, इसके बारे में लिखा गया और इससे लिया गया है, बस, और इसके बारे में कुछ नहीं। ठीक।
इसी तरीके से हम चेक करते हैं। अब और देखो दूसरा कोई चेक करते हैं। जैसे ये है देखो, ये भी कोई दूसरा लिंक है, नीचे देखो बॉटम में यहाँ पे आ रहा है। ठीक, इस पर सेम क्लिक, सेम तरीके से राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा कोड आता है इस पर। इसमें भी नो फॉलो लगा हुआ है, मतलब ये लिंक ऑथोरिटी पास नहीं कर रही। नो फॉलो और ये डू फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपसे किसी ने ऑफ पेज के बारे में पूछना स्टार्ट किया तो वो आपसे इन 6 टर्म्स के बारे में ज़रूर पूछेगा कि डी ए क्या होता है, पी ए क्या होता है, एस एस क्या होता है, नो फॉलो लिंक्स और डू फॉलो लिंक्स में डिफरेंस क्या है और ये होती क्या है, और लिंक जूस क्या होता है। ठीक, डी ए मतलब पूरे डोमेन की अथॉरिटी, पी ए मतलब एक किसी वेबसाइट के सिंगल पेज की अथॉरिटी, स्पैम स्कोर किसी वेबसाइट का स्पैम रेट क्या है, कितना स्पैमी कंटेंट है, क्या है चीज़ें हैं। ठीक, कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं स्पैमी, कितने नेचुरल हैं अननेचुरल हैं, वो सब चीज़ें। डू फॉलो लिंक जिससे अथॉरिटी पास हो रही होगी, नो फॉलो लिंक जिसमें अथॉरिटी पास नहीं हो रही होगी, और जिस टाइप से अथॉरिटी पास हो रही है वो अथॉरिटी को ही लिंक जूस कहते हैं। तभी हम कहते हैं कि डू फॉलो जो लिंक्स होते हैं वो लिंक जूस पास करते हैं। ठीक, तो और देखते हैं कहीं पे अगर लिंक मिल रहा है। अब ये जितने लिंक्स लगे हुए हैं सब इंटरनल लिंक्स हैं, क्योंकि ये इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज से लिंक हो रखे हैं। नो फॉलो डू फॉलो ये बैकलिंक में ही काम करते हैं। अब इसमें ज़्यादातर यही होंगे। अब जैसे हाँ ये देखो, ये कुछ मिले हैं लिंक्स यहाँ पे ये। अब इनके जो नीचे लिंक देख रहे हो बॉटम में अलग हैं, ये सेम वेबसाइट के नहीं है। अब सेम चीज़ इन्हीं पे करनी है, किसी को भी राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद कोड में आप चेक कर लो, देखो यहाँ पे तो क्लियरली लिख दिया नो फॉलो। क्योंकि लोग एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जब रेफ़र करते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि क्या हम उन पे अपनी अथॉरिटी पास करें कि नहीं करें। मैक्सिमम टाइम जो लिंक्स हैं वो नो फॉलो ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी दूसरी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये कहते हैं कि आप अपनी अथॉरिटी खुद बनाओ। मैंने तो बस आपको मेंशन कर दिया क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा है वो आपके कंटेंट की हेल्प से लिखा है या आपके बारे में लिखा है बस, और उनका अथॉरिटी वगैरह से मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक, वो बस इसीलिए मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है कि नो फॉलो और डू फॉलो ये हमको बतानी पड़ती है। अभी नो फॉलो है तो इस पर लिंक जूस पास नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ना होता, यहाँ पे अगर कुछ भी ना होता तो उस केस में ये डू फॉलो लिंक रहता। हम दूसरे पे देखते हैं, जैसे अभी ये लिंक है, ये आईफोन डेटा प्रोटेक्शन, इस पे देखते हैं। इस पे भी नो फॉलो लगा हुआ है। हम इस पे देखते हैं, इस पे भी सेम चीज़ है नो फॉलो। तो इन्होंने सारे लिंक्स को नो फॉलो दे रखा है, मतलब इन्होंने अथॉरिटी कहा है कि हम अथॉरिटी पास नहीं कर रहे हैं, बस इनको मेंशन कर दिया है यहाँ पे। ठीक, यही होती हैं ये टर्म्स नो फॉलो डू फॉलो लिंक जूस। अब क्योंकि हम आपको पता है कि ये जो लिंक्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये अथॉरिटी प्रॉपर पास करते हैं। लेकिन ये जो नो वाले लिंक्स होते हैं ये अथॉरिटी पास नहीं करते हैं। अब जो सर्च इंजन्स हैं, क्रॉलर्स हैं,
वो ये चीज़ चेक करते हैं कि अगर किसी वेबसाइट पर बैकलिंक्स मिले, अथॉरिटी बिल्डअप हो रखी है, वो डीएपीए नहीं देखेंगे, वही देखेंगे बैकलिंक्स बने हैं, अगर अथॉरिटी बिल्डअप हो रही है या कोई वेबसाइट किसी वेबसाइट को रिफ़र कर रहे हैं, तो कितने परसेंट डू फॉलो लिंक्स हैं और कितने परसेंट नो फॉलो लिंक्स हैं। वही देखेगा, कहीं ऐसा तो नहीं सारे लिंक्स बस डू फॉलो ही बने हुए हैं, ये सारे लिंक्स कहीं डू फॉलो ही तो नहीं बने हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो प्रॉपरली समझ जाएगा कि ये जो लिंक्स इसने लगाए हुए हैं या मिले हुए हैं, ये इसने परचेज़ किए हैं, खरीदे हैं ज़बरदस्ती है। क्योंकि इनको पता है कि आप अपनी इंडस्ट्री के जितने बड़े एक्सपर्ट हो, आप सबको नो फॉलो लिंक्स नहीं दोगे और डू फॉलो लिंक्स नहीं दोगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर जो ये अथॉरिटी होती है सर, वो किस पर्पस के लिए होती है कि हम एल्टर कर सकते हैं उस साइट पे जाके? सर वो अथॉरिटी मतलब लाइक रिलेटेड टू व्हाट? वेबसाइट की अथॉरिटी मीन्स ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस कितनी ओके। स्ट्रांग है। ठीक है, तो ऑन पेज में तो क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम अपने काम के हिसाब से मीन्स कीवर्ड्स वगैरह कंटेंट के हिसाब से रैंक करते हैं। लेकिन ऑफ पेज में क्या रहता है, हमारी वेबसाइट की रेपुटेशन क्या है, ऑनलाइन कितनी अच्छी रेपुटेशन बिल्डअप हो रखी है, कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारी वेबसाइट के बारे में बात कर रही हैं, कितनी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट पुट कर रखी है, मीन्स हमारी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि आप इस वेबसाइट से आके परचेज कर सकते हैं। मेनली तो ओवरऑल मतलब यही है, कितने लोग या कितने बिजनेसेस या वेबसाइट्स हमारी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। देखो, फिर आते हैं सबमिशंस पे। देखो जो सबमिशंस होते हैं, ये प्रोफाइल ब्लॉग सोशल, ये लिमिटेड नहीं है। टोटल मैं आपको बता चुका हूँ 13-14 टाइप्स के होते हैं सबमिशंस, और हर सबमिशन में 1 से 2 दिन लग जाता है अगर मैं उनको डिटेल में डिस्क्राइब करना शुरू करूँ तो। लेकिन जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, वो ये तीन ही हैं। क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इन चीज़ों में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से सबमिशंस किए जाते हैं मेनली। ठीक है, तो अब ये सबमिशंस करते कैसे हैं, अब ये देखते हैं। देखो, पहली चीज़ आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ये जीमेल अकाउंट देखो ऐसे समझो कि आप जो बैकलिंक्स बनाओगे, आप जिस भी क्लाइंट के लिए बनाओगे, किसी बिजनेस के लिए बनाओगे, आपको उसी से ही जीमेल लेना पड़ेगा या कोई भी ईमेल का अकाउंट हो। क्योंकि जब हम बैकलिंक्स बनाते हैं तो वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाते हैं, हम वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाते हैं, उन्हीं के बेसिस पे बैकलिंक्स बनते हैं। अब अगर हम अपनी ही ईमेल आईडी यूज़ करके बैकलिंक्स बनाना शुरू कर दें, और कल को जो क्लाइंट है या बिजनेस है, उन्होंने कहा कि हमको ये बैकलिंक हटाना है, तो अब हटाने के लिए उनको आपके ईमेल का एक्सेस लगेगा, तो हम अपना ईमेल एक्सेस तो देंगे नहीं। तो इसीलिए यही सबसे बड़ा रीज़न है, जब भी हम बैकलिंक्स बनाएंगे तो हमारे क्लाइंट या बिजनेस पर्सन जो भी है, हम उसी से कहेंगे आप हमको एक ईमेल आईडी दो, तब हम उस पर बैकलिंक्स बनाएंगे, क्योंकि उसी से सारे अकाउंट बनेंगे। नहीं तो आप खुद एक अकाउंट बना दोगे उनके लिए एक नया। ठीक, और याद रखना, एक वेबसाइट से एक ही बैकलिंक बनता है, एक ईमेल से, एक ईमेल से एक वेबसाइट पे एक ही लिंक बनता है। अब देखो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पहले आप आना गूगल पर, हम सर्च करते हैं इस टाइप से, जैसे सबसे सिंपल टर्म ये होता है, हाई DAPA प्रोफाइल सबमिशन वेबसाइट्स। हाई का मतलब पता है, DA मतलब डोमेन अथॉरिटी, PA मतलब पेज अथॉरिटी, प्रोफाइल सबमिशन वेबसाइट्स। अब इसके बाद ये बहुत सारे देखो, ये लिस्ट वगैरह बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब जैसे ये वेबसाइट है, मैंने इसको खोला, कोई भी वेबसाइट ले लेना, आपको कुछ इस तरीके से ये चीज़ें दिखाई देंगी, एक लिस्ट दिखाई देगी।
ठीक। आपको लिस्ट मिल गई, आप करोगे क्या, एक टैब में खोलोगे ये वेबसाइट, ये डीएपीए चेकर जिससे हम डीएपीए चेक करते हैं। अब जो भी ये लिस्ट बनी है आप करोगे क्या कि ये जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इनके जो यूआरएल हैं, जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ, कोई वेबसाइट ले लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं यहाँ से, जैसे पिंटरेस्ट ले लेते हैं। तो पिंटरेस्ट का यूआरएल ये है, मैंने इसको किया कॉपी। अब क्योंकि मैं इससे बैकलिंक बनाने जा रहा हूँ इसके ऊपर, अब मैंने pinterest.com डाला और मैं इसका पहले डीएपीए चेक करूँगा लिंक बनाने से पहले। अब मैंने इसका देखा डीए कितना है, पीए कितना है, और स्पैम स्कोर एकदम बॉर्डर लाइन पे है 7। अब आपने कहा इसका डीए भी इतना अच्छा है, पीए भी इतना अच्छा है, और एसएस भी हमारी बॉर्डर लाइन पे बची आके, तो आपने कहा अब इस पर बैकलिंक बनाओगे। अब हम करेंगे क्या, एक पेज खोलेंगे, ठीक है, न्यू, उसमें हम खोलेंगे पिंटरेस्ट। अब पिंटरेस्ट पे अकाउंट आप लोगों को बनाना आता ही होगा, कैसे अकाउंट बनाते हैं। अभी हम लोग इस पे हैं, ठीक है, अभी हम प्रोफाइल सबमिशन कर रहे हैं। किसी भी वेबसाइट, जैसे पिंटरेस्ट है, इस पर मैंने अकाउंट बनाया। अब आपको पता होगा जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हर वेबसाइट में, जब भी आप किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हो अपना, तो अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता ही मिलता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हो कि कहीं भी अकाउंट बनाते हो, तो प्रोफाइल सेटिंग्स का, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता ही मिलता है। ठीक है, इस ध्यान रखना उसको, ये प्रोफाइल सबमिशन है, ठीक। आपको प्रोफाइल में एडिट का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, आपको बस वो ऑप्शन ढूंढना है कि आपको प्रोफाइल का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, सेटिंग्स का या प्रोफाइल का कहाँ ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मुझे सेटिंग का मिला ऑप्शन, अब मुझे ढूंढनी है वेबसाइट का सेक्शन। किसका, वेबसाइट का सेक्शन। ये जितनी वेबसाइट्स पे हम अकाउंट बनाएंगे हर जगह यही मिलेगा हमको, जब हम प्रोफाइल सबमिशंस कर रहे होंगे, क्योंकि हमें प्रोफाइल में ही अपना लिंक लगाना है। ठीक, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लिंक ढूंढेंगे, तो उसके बाद उसका पीएडीए चेक करेंगे, फिर हम अकाउंट बनाएंगे उस पर। अकाउंट जब बन जाएगा उसके बाद हम एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, नहीं तो अंदर जो भी ऑप्शन होगा जिसके थ्रू आप प्रोफाइल सेटिंग्स पे पहुंच पाओ, वहाँ जाके आप ढूंढोगे कि ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा सकते हो, उस वेबसाइट का जिसको आप बैकलिंक देना चाह रहे हो। अब जैसे मैं पिंटरेस्ट पे यहाँ पे कोई भी लगा देता हूँ, जैसे ये कोई वेबसाइट है, तो अभी पिंटरेस्ट जो है ना इस वेबसाइट को बैकलिंक देगा। अब इसकी जगह मेरी खुद की वेबसाइट हो सकती थी। ये सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स हैं, मैं खुद बना रहा हूँ ये। देखो कभी कुछ कुछ जगह पे वेबसाइट नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पे होम पेज होगा, कुछ कुछ जगह पे वेब होगा, ठीक, कुछ कुछ जगह पे बायो होगा, कुछ कुछ जगह पे अबाउट होगा। ओवरऑल बात यह है, आपको ऐसी जगह ढूंढनी है प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाके जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पेस्ट कर सकते हो। ठीक, अब जैसे यही वेबसाइट मान लेता हूँ, यही मेरी वेबसाइट थी, मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैंने इसको सेव किया, ये प्रोफाइल सेव हो गया। अब मैं आऊँगा अपनी प्रोफाइल पे। अब देखो यहाँ पे ऊपर एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का ही यूज़र नेम आना चाहिए, क्योंकि ये जो यूज़र नेम है ये आपकी प्रोफाइल का ही एड्रेस है पूरा, ये जो है इससे मैं आपकी प्रोफाइल पे ही आ सकता हूँ। कोई भी आएगा, अगर किसी ने इस पर क्लिक किया तो आप ही प्रोफाइल पे आएगा और वो इसी पेज पे आएगा। अब देखो इस पेज पे आया और आप देख लो मेरी प्रोफाइल में अब एक यहाँ पे एक यूआरएल लगा हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट कौन सी, पिंटरेस्ट, लेकिन बैकलिंक किसको दे रहा है, डीएपीए चेकर को। अब इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे जाके चेक करूँगा कि ये डू फॉलो लिंक है, नो फॉलो लिंक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब डू फॉलो लिंक है ये। ठीक, अब जैसे ये ए पिंटरेस्ट पे था, हम कोई दूसरा चेक करते हैं। देखो मेरा ऑलरेडी इन सब पे अकाउंट बना हुआ है और मेरे पास अभी इस टाइम पे दूसरा मेल है नहीं।
जैसे ये पिंटरेस्ट था, हम दूसरा वेबसाइट देखते हैं आके, जैसे ये स्क्रिप्ट है, हम देखते हैं इसका डीएपी कितना है। मैं इसको चेक करता हूँ। अब मैंने इसका डीएपी चेक किया, इसका डीए देखा 94 है, पीए 74 है, और स्पैम स्कोर 3% है। कभी भी आप यहाँ पे हो, किसी लिस्ट जो आएंगी वहाँ पे डीए लिखा होगा, कभी इन पर भरोसा मत करना। वेबसाइट पे आके चेक करना, इस पे ये जो रिजल्ट दिखाएगा इस पे भरोसा करना कि असल में ये है क्या। यहीं पे रियल डेटा दिखाता है डी ए पी एस एस कितना है। जैसे 94 74 3 है। आपने देखा ये वेबसाइट जो है ये भी जेन्युइन है, इस पर भी अकाउंट बनाया जा सकता है, इस पर प्रोफाइल सबमिशन किया जा सकता है। ओपन किया, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, मुझे इस वेबसाइट पे आके पहले अकाउंट बनाना है। जैसे मैं इस यहाँ पे आया, अब क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है मेरा इस पर, चलो साइन आउट कर देता हूँ इसको। देखो ऑप्शन आता है साइन इन का, हम करते साइन इन। देखो अगर आपका अकाउंट बना है तो यहीं से लॉगिन करोगे, अब अकाउंट नहीं है तो यहाँ से साइन अप करोगे, और साइन अप का मतलब क्या है, अपने डिटेल्स वगैरह डाल डूल के अकाउंट बन जाएगा। ठीक, नहीं तो आप गूगल से भी कर सकते हो। अब एक बार जब लॉगिन हो जाएगा, सेम चीज़ हमको यहाँ भी करनी है। अब जब अकाउंट लॉगिन हो गया है तो मुझको इस अकाउंट की सेटिंग्स या माई प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल की चीज़ें ढूंढनी है, जिसके ज़रिए मैं अपने प्रोफाइल की सेटिंग्स में जा पाऊँ। जैसे योर अकाउंट है, मैं इस पर आया, हम देखते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह है जहाँ मैं अपने एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये एडिट का सेक्शन है, हम देखते हैं यहाँ पे कहीं मिलेगा जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा था, ये अबाउट मी का सेक्शन है। आपने देखा मुझे कहीं जगह नहीं मिली तो मैंने अबाउट मी में जाके ही लिंक लगा दिया था, और तब भी काम कर रहा था। और अब जब मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ, अब प्रोफाइल पे आने के लिए पहले मुझको, ये देखो यहीं यहाँ पे तो सीधे ही ऑप्शन है पब्लिक प्रोफाइल का, यहाँ पे देखो लिंक लगा हुआ है ये रहा। क्योंकि ये प्रोफाइल सेटिंग्स में जाके हम लिंक लगाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक्स। क्योंकि प्रोफाइल आप अकाउंट बनाओगे, साइन अप करोगे, उसके बाद सेटिंग्स में जाके एडिट प्रोफाइल ऐसी जगह ढूंढोगे जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा सकते हो। वहाँ पे बस यूआरएल लगाना है, सेव करना है बस, और अकाउंट बन जाएगा, और एक बैकलिंक आपका बन जाएगा। ये जो बन रही है बैकलिंक ही बन रहे हैं। ये जो बन, जैसे ये था, ये एक बैकलिंक बन गया था। ये पिंटरेस्ट का था, ये भी एक बैकलिंक बन रहा था, क्योंकि ये पिंटरेस्ट जो है इस वेबसाइट को रिफ़र कर रहा है। ये जो वेबसाइट स्क्रिप्ट वो इस वेबसाइट को रिफ़र कर रही है। ठीक, तो ये प्रोफाइल सबमिशन इस तरीके से होते हैं। फिर आता है ब्लॉग। प्रोफाइल फिर से बता दे रहा हूँ, प्रोफाइल का मतलब है आपको वेबसाइट्स पे जाके अकाउंट बनाना है। ठीक, अकाउंट बनाने के बाद एडिट सेटिंग्स या प्रोफाइल सेटिंग्स ऐसे करके ऑप्शन ढूंढने हैं आपको, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा सको, जिसके लिए बैकलिंक बना रहे हो उस वेबसाइट का यूआरएल लगा सको। ठीक, अब जैसे ये तो प्रोफाइल था, फिर आता है ब्लॉग सबमिशन। अब ब्लॉग सबमिशन क्या होता है, देखो जैसे ये आर्टिकल लिखे होते हैं, इसी तरीके से हम आर्टिकल लिखते हैं। हम पहले वेबसाइट्स पे जाते हैं, उन वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हम उन्हीं वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट कर पाएँ, वेबसाइट्स पे जाके हम ब्लॉग पोस्ट कर पाएँ।
ठीक, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लॉग सबमिशन, इसीलिए इसको ब्लॉग सबमिशन व बैकलिंक्स कहा जाता है। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे सर्च किया था प्रोफाइल का, हाई DAPA प्रोफाइल, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लॉग, देख रहे हो इतनी सारी सबमिशंस खुल गई हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स खुल गई हैं। अब मैं इसको खोलता हूँ ब्लॉग सबमिशन, ये इतनी सारी वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं, और मैं इन सब पे मैं खुद काम कर चुका हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ये सारी सारी काम करती हैं। जैसे ब्लॉगर है, स्टार्टिंग हम इसी से करते हैं। पहले हम इसका DAPA चेक करेंगे कितना है। मैंने इसका DA चेक किया, PA चेक किया और SS चेक किया। अब ब्लॉगर है किसका, नॉर्मल सी बात है गूगल का है, तो गूगल इसको प्रायोरिटी देगा ही। DA भी 92 है, PA भी 85, स्पैम स्कोर 1% है। तो फिर हमने देख लिया कि इस पर भी बैकलिंक बन सकता है। कौन सा, ब्लॉग सबमिशन। अब जैसे ये ब्लॉगर होता है, ठीक है, ये होता है ब्लॉगर जिस पे जब आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा। रुको मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं इसको। जब आप फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट आप ब्लॉगर खोलोगे तो इस तरीके से आएगा, ये आपसे कहेगा चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, मतलब है अपने ब्लॉग के लिए एक नाम लिख लो। यहाँ पे नाम रहेगा आपके क्लाइंट का या जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो। ठीक, जैसे जैसे टाइटल है मेरा, यहाँ पे आएगा वेबसाइट का एड्रेस, इस ब्लॉग का एड्रेस, क्योंकि ब्लॉग सबमिशन करने जा रहे हैं। और जैसे आप लिख दोगे तो ये नीचे लिख के आएगा तो इस ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल और नॉट। अब जैसे अवेलेबल है तो लिख के आ रहा है, फिर हम सेव करेंगे इसको। तो लिख के आ रहा है ब्लॉग क्रिएटेड, ये ब्लॉग बन गया। यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू पोस्ट का, देखो ध्यान रखना जितने भी टाइप के ब्लॉग सबमिशंस करोगे सब में ऑप्शन ऐसा ही आएगा, या देखो ऐसे लिखे आएगा राइट फॉर अस, राइट, पोस्ट, आर्टिकल, न्यू पोस्ट, इसी तरीके से ऑप्शन आएंगे। न्यू कंटेंट, न्यू पोस्ट, न्यू आर्टिकल, न्यू ब्लॉग सबमिशन, बस ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। लेकिन पर्पस सबका एक ही होगा, एक ही काम करते हैं। जैसे मैंने इसमें न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, अभी पूरा एक UI खुल गया। अब यहाँ पे रहेगा कंटेंट किसका, आपके क्लाइंट का, जिसको आप बैकलिंक देना चाह रहे हो। अब मान लीजिए सपोज मेरा कीवर्ड था अभी यही, ये था फास्ट ट्रैक स्मार्टफोन्स। अब ये मैं उसी पेज का लिंक लगाऊंगा इसके ऊपर जिस पेज पे इससे रिलेटेड कंटेंट होगा मेरी वेबसाइट पे। तो मैंने कहा देखो किसी भी AI टूल से लिखवा लेना इस चीज़ को, ये बस हम ब्लॉग लिखवा रहे हैं। जैसे मैंने इतना लिखा, बस इसको इतना बता दिया, इसके ऊपर एक ब्लॉग लिख दो। अब इसने पूरा एक ही ब्लॉग लिख दिया कितने, 400 वर्ड्स में। अब इसको यहाँ से करना कॉपी, यहाँ पे आके कर देना पेस्ट। ठीक, ऐसे कर देना पेस्ट इसको। अब ये जो ऊपर सेक्शन है ये है टाइटल, H1, आपको याद होगा H1 बताया था ऑन पेज में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। ठीक, अब क्योंकि देखो हमारा जो इसमें कीवर्ड था, जिस मतलब बैकलिंक हम जिस पे बना रहे थे वो था इसके ऊपर। ठीक,
अब क्योंकि हम बैकलिंक बना रहे हैं तो ऑन नो फॉलो डू फॉलो, देखो कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो हमको कंट्रोल देती हैं इस चीज़ का कि आप लगा सकते हो नो फॉलो लिंक लगाना है डू फॉलो। ठीक, अब जैसे मैं ये लिंक था, मेरा ही कीवर्ड था, मुझे इसी पर लिंक लगाना है। मैंने इस पर क्लिक किया, इस तरीके से पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे उतने ही वर्ड को जिसके ऊपर लिंक लगाना है, क्योंकि ये जो वर्ड है अब यही एंकर टेक्स्ट बनने जा रहा है। हम फिर ऊपर ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें लिंक का ऑप्शन मिलेगा। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, हर टूल बार में अलग अलग तरीके से आता है। जैसे देखो ये ऑप्शन मिला एडिट और इंसर्ट लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो दिखा रहा है पेस्ट और सर्च फॉर लिंक, यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लिंक जाएगा जिसको मैं बैकलिंक देना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा google.com। ठीक, अब यहाँ देखो नीचे दिखा रहा है ना कि कौन सा टैग लगाना है, यहाँ पे नो फॉलो डू फॉलो। अगर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा तो डू फॉलो रहेगा, इसको कर दूंगा तो नो फॉलो रहेगा। अब क्योंकि हमें बैकलिंक डू फॉलो ही चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे और कर देना इसको अप्लाई। ठीक, अब देख रहे हो ये एंकर टेक्स्ट बन गया है। इसके बाद कर देंगे इसको हम पब्लिश। इसके बाद एक बार प्रीव्यू करके देख लेंगे कैसा दिख रहा है ये। अब देख रहे ये पूरा एक आर्टिकल आपने पब्लिश कर दिया है, ये ब्लॉग सबमिशन हो गया है। यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दिख रहा है। जैसे अभी देख लो हम किसी और, अभी हम इस वेबसाइट पे हैं जो हमने अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले। ठीक, लेकिन ये जो है, ये देखो ये स्मार्टफोन जो है, यहाँ बॉटम में देखो आपके यूआरएल कौन सा है, google.com। यहाँ पे क्या लिखा, फास्ट ट्रैक स्मार्टफोन्स। तो मतलब इस ब्लॉग से हमको इस पर बैकलिंक मिल रहा है। अब जैसे ये था, इसी तरीके से और भी होते सबमिशन। जैसे लिंक्डइन है, गिटहब है, लिव जनरल है, इन सब पे इसी तरीके से होगा। ये है, इसको हम चेक करते हैं इसका डीएपी कितना है। अब इसका डीए देखा 59 है, पीए 67 है, एसएस 1% है, सही है। हमारा रूल तो 30 वाला है, कम से कम डीए 30 के ऊपर होना चाहिए, पीए भी 30 के ऊपर होना चाहिए और एसएस 7 और उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये भी रूल काम कर रहा है। हमने क्या किया, हमने इस वेबसाइट को ओपन किया। वेबसाइट पे हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे अगर ऑप्शन आता है तो ठीक है, नहीं तो देखो ऊपर भी ऑप्शन है ज्वाइन फ्री, कर लेना है, पूरा अकाउंट बना लेना है इसको। अब जैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस पर बना हुआ है तो मैं कर लेता हूँ इसको लॉगिन। जब होम पेज पे आओगे तो देखो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है पोस्ट न्यू एंट्री। मैंने बताया ना, देखो चीज़ें घुमा फिरा के आएंगी हैं लेकिन वही ऑप्शन। पोस्ट न्यू एंट्री पे आना, देखो सेम चीज़ है, टाइटल यहाँ पे आपका कंटेंट रहेगा वही चीज़। जैसे पूरा पूरा कंटेंट लिखा था, इसको करते हैं कॉपी, फिर आके यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको। ये था टाइटल, टाइटल को हमें टाइटल की जगह पे लिखना है, ये हुआ टाइटल। ये हमारा कीवर्ड था, इसको हम करना सेलेक्ट आप। फिर हम ऑप्शन ढूंढेंगे यहाँ से, ये बोल्ड है, इटैलिक है, स्ट्राइक थ्रू है, ये सब चीज़ें हैं। हमें ढूंढना लिंक, जैसे देखो ये रहा ऑप्शन, हम गए लिंक पर, यहाँ पर रहेगा लिंक। जो भी वेबसाइट आपकी है जिसको बैकलिंक देना चाह रहे हो उसके लिए, और एंटर कर देना। देख लो लिंक लग गया अभी भी। इसको कर दो पब्लिश और ये पब्लिश हो जाएगा। ये आपका आर्टिकल बन गया, एक और ब्लॉग सबमिशन हो गया है ये। अब मैं इस पर जब भी क्लिक करूँगा तो मुझे किस वेबसाइट पर रेफर कर रहा है, देखो बता भी रहा है कि आप इस वेबसाइट पर जा रहे हो। मतलब जनरल मुझे अब बैकलिंक दे रहा है किस पे, इस वेबसाइट पे बता रहा है एक्सटर्नल लिंक वार्निंग कि मुझे कि आप google.com पे जा रहे हो। ठीक है, जाने वाले उस बैकलिंक पे। अब इसको भी हम चेक करते हैं, डू फॉलो लिंक है नो फॉलो लिंक है।
हम इंस्पेक्ट पे आते हैं, देखते हैं कि डू फॉलो लिंक है, नो फॉलो है ये। क्या लगा हुआ है? ये है नो फॉलो लिंक। नो फॉलो लिंक लगा हुआ है ये। ठीक। तो इस तरीके से ये ब्लॉग हो गया या प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल में आपको अकाउंट बना के प्रोफाइल का बस एडिट प्रोफाइल का सेक्शन ढूंढना है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस की वेबसाइट का या अपनी वेबसाइट का, जिस वेबसाइट को भी बैकलिंक देना चाह रहे हो, वो सेक्शन ढूंढ के आपको बस वो वेबसाइट का लिंक वहाँ लगाना है। ठीक है। ब्लॉग सबमिशन, आपको वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जहाँ पे आप ब्लॉग लिख सकते हो। जैसे अभी हमने दो देख लिए, इसी तरीके से बहुत होती है। ये पूरी लिस्ट है, इन सब पे हो जाती है ये चीज़ें, ये जितनी है सब पे हो जाती है। ये 100 तक है, सब पे बन जाएगा। बस अकाउंट बनाओ और वो प्लेस ढूंढो जहाँ पे ऑप्शन हो न्यू पोस्ट का, पोस्ट न्यू एंट्री का, न्यू ब्लॉग का। बस उस पर क्लिक करके पूरा कंटेंट पोस्ट करना है आपको, और कुछ नहीं। कंटेंट पोस्ट करो, उसमें बस अपना लिंक लगा देना, बैकलिंक, जिस वेबसाइट को लिंक देना चाह रहे हो। और ये देखो, क्योंकि अब हम दूसरे की वेबसाइट पर बना रहे हैं, अब देखो कुछ वेबसाइट्स हमको ऑप्शन दे देती हैं नो फॉलो डू फॉलो चूज़ करने का। मेजॉरिटी केसेस में नहीं मिलता है। हम बैकलिंक ही बना पा रहे हैं ऐसी वेबसाइट से जिसका डीएपी इतना हाई है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक। फिर आती है बात तीसरी, सोशल की। अब ये तो देखो शुरू से सब लोग करते चले आए हैं सोशल सबमिशन। तो सबमिशन हटा दो तो हम ऐसे बात करते हैं, जैसे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, जितने भी हैं, तो आपने देखा होगा ना, लोग शेयर करते हैं कई चीज़ों के बारे में और वहीं लिंक लगा देते हैं कि मैंने इस जगह से ये प्रोडक्ट खरीदा, जाके आप यहाँ से जाके ये चीज़ खरीद सकते हैं। लोग अब इसको लोग यूज़ कैसे करते हैं, करते क्या हैं, अपने बिजनेस प्रमोट करते हैं और वहीं पे लिंक लगा देते हैं वेबसाइट का। जैसे यूट्यूब है, वीडियो चल रहा है, उसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वो भी प्रोफाइल सबमिशन, ये सोशल सबमिशन। इंस्टा पे किसी ने कोई स्टेटस अपडेट किया कि मैंने ये चीज़ यहाँ से परचेज़ की, आपको ही खरीदनी है तो आप इस लिंक से आकर खरीद सकते हैं जाके, वो भी सोशल में है। फिर आता है इंस्टा, बायो में जो लिंक होता है वो सोशल सबमिशन है। अब कोई कंटेंट पोस्ट करने, मतलब ओवरऑल सोशल मीडिया पे आप जब पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट का लिंक, वो सोशल सबमिशन में ही कैलकुलेट होता है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, देखो सोशल सबमिशन आप इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का ट्रैफिक कितना हाई है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो सोशल मीडिया का। अब जैसे ट्विटर भी है, आपने ट्विटर पे जाते होगे तो आप देखते हो लिंक्स वगैरह, लोग अपना कंटेंट शेयर करते हैं और नीचे लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाके, इस यूआरएल पे जाके चीज़ें देख सकते हैं। ठीक। तो इसीलिए इसको सोशल कहते हैं। फिर ये ब्लॉग है और ये प्रोफाइल है, ये तीनों चीज़ें ऐसे की जाती हैं। बस इनका जब भी इनको करने जाना, तो ये जो चीज़ें हैं, डीए है, डोमेन अथॉरिटी, पी है, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर, इनको ज़रूर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद ही सबमिशन करना। कोशिश ये करो कि जैसे डीए पी है, इनको इग्नोर बिल्कुल मत करो। ठीक है। और एक काम करना, आप लोग कोशिश करना, देखो क्योंकि कल कल पूरा टाइम है, आज पूरा टाइम है आप लोगों के पास, ये जो प्रोफाइल सबमिशन है, कोशिश करो। स्टार्टिंग कैसे करोगे, देखो गूगल पे जाना, बस सर्च कर लेना ये इसी लाइन के हिसाब से। जैसे मुझे प्रोफाइल चाहिए थी तो मैंने लिखा हाई डी पी ए प्रोफाइल सबमिशन वेबसाइट्स। अभी जो वेबसाइट्स आ रही हैं किसी को भी ओपन कर लो, जैसे मैं, मुझे ये पसंद आ रही, मैंने इसको ओपन किया। ठीक। इसके बाद स्क्रॉल करते चले जाना, देखो नीचे लिंक मिलेंगे आपको। अगर किसी वेबसाइट ने ये सब मैंशन कर रखा है तो लिंक मिलेंगे। अभी देखो ये लिंक मिल रहे हैं। अब किसी पे भी अगर अकाउंट बनाने जाओगे, पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट बनाने से पहले आपका काम क्या है, उस वेबसाइट का डीएपी चेक करो। ये दूसरा काम आया आपका। डीएपी चेक करने के बाद तीसरा काम आएगा, उस वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाओ। ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपको एडिट प्रोफाइल या कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो। तो देखो मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ पूरी।
ठीक है, XYZ का मतलब जिस भी टाइप की आपका सबमिशन होगा, ठीक है, कुछ भी इसमें पुट कर देना। फिर स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या करोगे, वेबसाइट विजिट करोगे, मतलब जो भी सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देंगे आपको, उसमें किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे। ठीक, कोई भी वेबसाइट जो आपको पसंद आ रही है आप उसके पास, फिर जो वेबसाइट्स वहाँ पे हैं उनका आप जाके DAPA चेक करोगे जाके। ठीक, उसके बाद फोर्थ स्टेप में DAPA अगर सही है, ठीक, इफ अगर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फिट बैठ रहा है, अगर, ठीक है, अगर वो हमारी DAPA के हिसाब से फिट बैठ रहा है, तब हम जाके उस पर अकाउंट बनाएंगे। फिर फिफ्थ में एडिट प्रोफाइल, प्रोफाइल सेटिंग हो, ऐसी कोई भी रिलेटेड सेटिंग हो उसको ढूंढना। ठीक है, उसके बाद अपनी अपनी वेबसाइट को वहाँ लगा देना, जहाँ भी आपको वो बॉक्स दिख रहा हो कि आप वहाँ मैनुअली कुछ लिख सकते हो। देखो, मैं नेम, यूज़र नेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी सेक्शन की बात कर रहा हूँ जैसे बायो है। ठीक है, जो मिलेंगे, देखो जो जो नॉर्मली होते हैं, बायो होता है, अबाउट अस होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो सकता है, वेब हो सकता है, होम पेज हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, और ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं बहुत सारे, ये लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ये प्रोफाइल सबमिशन के लिए काम में आती है। अब देखो, जो ब्लॉग है, यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें सेम ही रखनी है। जो ब्लॉग सबमिशन है, यहाँ तक तो चीज़ें सेम रखनी है। उसके बाद आपको बस एक प्लस चीज़ करनी है ब्लॉग सबमिशन में। क्या, कि आपको बस आपको ऐसे बटन ढूंढने जैसे लगे होते हैं ना वेबसाइट्स पे, न्यू, न्यू पोस्ट, न्यू ब्लॉग, जिस पे आप क्लिक करके न्यू, नया ब्लॉग लिख सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। और एक बार आपको मिल गया, उस पर आप क्लिक करोगे, आप लिंक बना सकते हो जाके। ठीक है, बस ध्यान रखना कंटेंट के बीच में लिंक रहना चाहिए, और वो कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। आप जब सेलेक्ट करोगे तो आपको बस लिंक का ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद उस टेक्स्ट पे अपनी वेबसाइट या उस वेबसाइट का लिंक लगा देना जिसको आप बैकलिंक देना चाह रहे हो। इसकी प्रैक्टिस करना, नहीं तो मंडे को एक बार फिर से इस चीज़ को देख लेंगे। थैंक यू क्लास, फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर।